Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेसन। मैं अभिषेक सिंह माय चैनल लेसन में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा प्रोसेस है वो रिलीविंग प्रोसेस है। एचआर में जो रिलीविंग प्रोसेस होता है, जब कोई एम्प्लॉय रिज़ाइन कर देता है तो रिलीविंग प्रोसेस क्या होता है, उसमें क्या क्या एम्प्लॉयज़ को फेस करना पड़ता है, तो इसके बारे में फुल डिस्कस किया जाएगा, ताकि बहुत से एम्प्लॉय को कन्फ्यूजन रहता है कि रिलीविंग प्रोसेस में क्या करना होता है, क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो वो सब चीज़ आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में। व्हाट इज़ रेजिग्नेशन? रिलीविंग प्रोसेस में सबसे पहला आता है रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन इज एन प्रोसेस ऑफ रेजिग्नेशन फ्रॉम अ कंपनी फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी और पर्सनल रीजंस। मान लीजिए किसी एम्प्लॉय को कोई पर्सनल रीज़न है या कहीं दूसरी कंपनी में अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल गई है, तो वो रिज़ाइन तब डालता है। उससे पहले रिज़ाइन वो डालता नहीं है। कोई रीज़न हो गया, उसके अकॉर्डिंग वो रिज़ाइन डालता है। रिज़ाइन जैसे ही उसने डाल दिया, रेजिग्नेशन इज स्टार्टिंग ऑफ योर लीविंग प्रोसेस ऑफ द कंपनी। जैसे ही आपने रिज़ाइन डाल दिया, उस दिन से आपका लीविंग प्रोसेस जो है, लीविंग प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है, पर नोटिस पीरियड स्टार्ट नहीं होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। रेजिग्नेशन कैन बी गिवन इन रिटर्न ऑन पेपर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक जस्ट लाइक ईमेल। वो आजकल क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक मेल्स पे ही रेजिग्नेशन हो जाते हैं। तो बहुत सी कंपनियां हैं जो जिन पे मेल्स पे काम नहीं होता है, तो वो हार्ड कॉपी में पेपर में रेजिग्नेशन एम्प्लॉयज़ देते हैं। तो दोनों पे हो सकता है, पेपर में भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल में भी हो सकता है। पर एक बात ये रेजिग्नेशन करने वाले एम्प्लॉय ज़रूर ध्यान रखें कि अगर वो इलेक्ट्रॉनिक मेल्स के थ्रू रेजिग्नेशन दे रहे हैं, तो अपनी जो पर्सनल मेल आईडी है, जीमेल की जो मेल आईडी होती है, उसको सीसी में रखें। और ज़्यादातर वो, क्योंकि वो ऑफिशियल मेल आईडी से मेल डाल देते हैं, उसके बाद उनके पास कुछ प्रूफ नहीं रहता है, तो अपनी मेल को जो है वो सीसी में रखें या उसी जो पर्सनल मेल आईडी है जीमेल की, उससे ही रिज़ाइन डालें, ठीक है। उसको सीसी में रखना जरूरी है अपनी मेल आईडी को, ताकि उनके पास भी प्रूफ रहे कि हमने इस डेट पे रिज़ाइन डाला था। क्योंकि आपने रिज़ाइन डाल दिया है, तो आपका जो मैनेजर है, रिपोर्टिंग मैनेजर, वो एक्सेप्ट करेगा, तो वो उसकी मेल भी आएगी, तो वो पर्सनल जो आपकी ऑफिशियल मेल आईडी उस पर ही रहेगी। और रिज़ाइन करने के बाद आप जब कंपनी को लीव कर दोगे, तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा कि आपने रिज़ाइन डाला था और एक्सेप्टेंस है, ठीक है। तो आप पर्सनल मेल आईडी रखते हैं, तो उसमें आपके पास प्रूफ रहेगा कि हाँ, हमने इस पे डेट पे मेल डाला था, इस पर हमें इस डेट पे एक्सेप्टेंस आया था। तो वो सारा चीज़ आपके पास रहता है। और जैसे ही आपका रिपोर्टिंग मैनेजर एक्सेप्ट करता है, उस डेट से आपका जो है नोटिस पीरियड स्टार्ट हो जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। जिस डेट पे आपने रिज़ाइन देना है, लीविंग प्रोसेस वहाँ से स्टार्ट होगा। पर जो नोटिस पीरियड है, जो आपका जो कंपनी ने अपॉइंटमेंट लेटर में क्लियर लिख के दे रहता है कि तेरे का नोटिस पीरियड आपको सब करना है, तो नोटिस पीरियड जो आपका स्टार्ट होगा, जिनसे मैनेजर आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। जो है रिलीविंग की साइकिल क्या होती है? रेजिग्नेशन, जब से पहले एम्प्लॉय अपना रेजिग्नेशन जैसे पुट करेगा, ठीक है, मेल के थ्रू देगा या हार्ड कॉपी में देगा, उसके बाद फिर एचआर के थ्रू एग्जिट इंटरव्यू होता है, ठीक है। एग्जिट इंटरव्यू में एचआर एम्प्लॉयज़ से पूछता है कि आपको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, आप किस रीज़न से आप छोड़ के जा रहे हैं, और कुछ ऐसा रीज़न हुआ जो कंपनी के पॉलिसी के ख़िलाफ़ है, कोड ऑफ कंडक्ट के ख़िलाफ़ है, तो एचआर उसके अकॉर्डिंग एक्शन ले सकता है, ठीक है। पर अगर एम्प्लॉय बेटर अपॉर्चुनिटी है, वो जाना चाह रहा है, वो एचआर उसको ऑफ़र भी करेगा, ठीक है। अगर वो रुकना चाह रहा है तो रुक सकता है, और वो अगर उससे बेटर अपॉर्चुनिटी है, वो जाना चाहता है, तो वो मतलब एग्जिट इंटरव्यू, जैसे नॉर्मल इंटरव्यू होते हैं, तो एग्जिट इंटरव्यू एम्प्लॉय से पूछा जाता है कि आप किस लिए जा रहे हैं छोड़ के, और ये कंपनी में आपका ग्रोथ ज़्यादा है, सब चीज़ें एचआर एक्सप्लेन करता है उसको, ठीक है। मान लीजिए इन सब बातों के बाद भी एम्प्लॉय एग्री नहीं कर रहा है, तो वो उसका जो रिपोर्टिंग मैनेजर है, उसको रिज़ाइन एक्सेप्ट कर लेता है। ये एग्जिट इंटरव्यू एचआर प्लस जो उसका रिपोर्टिंग मैनेजर, दोनों के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। उसके बाद जैसे ही उस मैनेजर ने उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद वहाँ से नोटिस पीरियड स्टार्ट हो जाता है। अब वो नोटिस पीरियड उसको अपने अपॉइंटमेंट लेटर में क्लियर मेंशन, जो टर्म्स एंड कंडीशन होती है उसमें क्लियर मेंशन होगा। जो भी कंपनी होगी अपॉइंटमेंट लेटर में क्लियर मेंशन करके देगी टर्म्स एंड कंडीशन में कि कितने दिन का नोटिस आपको सर्व करना है। अगर कंपनी आपको रिज़ाइन निकाल रही है, तो कंपनी कितने दिन का नोटिस पीरियड आपको पे करेगी। अगर कंपनी आप खुद छोड़ के जा रहे हो, तो कितने दिन का नोटिस पीरियड आपको सर्व करना होगा। आइदर साइड उसमें लिखा होगा, दोनों साइड से होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर कंपनी ने अपॉइंटमेंट लेटर में लिख कर नहीं दिया है, तो आप नोटिस पीरियड देने के एलिजिबल नहीं है, आप किसी भी दिन छोड़कर जा सकते हैं। ये प्रॉपर वो होता है कि भाई अब कंपनी ने लिख कर अपॉइंटमेंट लेटर में कहीं लिख कर दिया ही नहीं है, तो आप नोटिस पीरियड बिना दिए जा सकते हैं। पर अगर आप अपॉइंटमेंट लेटर इसलिए ध्यान से देखिए, उसमें टर्म्स कंडीशन में 100% लिखा होगा कि इतने दिन का नोटिस आपको सर्व करना है, ठीक है। तो नोटिस पीरियड स्टार्ट होता है जिनसे मैनेजर ने एक्सेप्ट किया।
तो कोशिश ये कीजिए कि आपका जब जैसे यह रिज़ाइन आपने डाला है तो आप मैनेजर से बात कर लीजिए, पहले उनसे बात कर लीजिए कि सर मैंने नोटिस रिज़ाइन डाल दिया है, ताकि वो एक्सेप्ट कर लें सेम दिन में या उसके 1-2 दिन बाद। क्योंकि अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आपका टाइम भी कंज्यूम होगा और आपका जो रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि नोटिस पीरियड भी आपको जल्द से सर्व करना है, ज़्यादा सर्व करना है। नोटिस नहीं करोगे तो वो आपके FNF से डिडक्शन होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको मैनेजर को पहले एक्सप्लेन कर देनी है, उसके बाद आपको रिज़ाइन पुट करना है। जैसे ही आप नोटिस पीरियड सर्व करने लगते हैं तो उसके बाद आपके जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो वर्क आप करते थे, ठीक है, वो सब आपको दूसरे एम्प्लॉय को हैंड ओवर करना होता है। तो आपको मैनेजर है या HR है उसको आपको बताता है कि ये किसको हैंड ओवर करना है, टास्क जितने भी टास्क हैं आपको किसको ट्रांसफ़र करना, नॉलेज जो है ट्रांसफ़र करनी है, ठीक है। उसको एम्प्लॉय को ट्रेन करना होता है, एक तरह से आपका जो वर्क है उसके लिए दूसरे एम्प्लॉय को, आपका जो कलीग हो सकता है उसको ट्रेन करना होता है। एक कई बार HR क्या होता है कि नए एम्प्लॉय को भी हायर करते हैं, तो आपको नए एम्प्लॉय को भी ट्रेन करना होता है कि आप जो काम करते थे, किससे आप डीलिंग करते थे, क्या क्या काम करते थे, हार्ड कॉपी में, सॉफ्ट कॉपी में क्या डेटा है, वो सब उसको आपको हैंड ओवर करना होता है। तो ये आपको आप जब जितने जल्दी कर पाएंगे उतना आपके लिए बेटर होता है। उसके बाद जो आपका KRA में जो वर्क असाइन है उसके अकॉर्डिंग आपको चुका डेली टू डेली जो वर्क होता है वो आपको परफॉर्म करना ही है, ये भी आपको साथ में करना है। उसके बाद आपके नोटिस फॉर्म आपको फिल करने हैं एट द टाइम ऑफ एंड, जो लास्ट वर्किंग डे होगा उसके 1-2 दिन पहले आपको नोटिस फॉर्म या फुल एंड फाइनल फॉर्म फिल करना है। और सारे जो डिपार्टमेंट और कंसर्न डिपार्टमेंट होंगे, एडमिन, IT, अकाउंट्स, जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, हर कंपनी का अलग अलग डिपार्टमेंट्स का वो होता है क्लियरेंस का, तो डिपार्टमेंट में फॉर्म लेके जाना है और क्लियरेंस लेना है। जब वहाँ से क्लियरेंस होगा तो आपको जो है फॉर्म HR को सबमिट कर देना है। HR एट द टाइम ऑफ एंड, बहुत सी कंपनियां हैं रिलीविंग लेटर और एक्सप्लेन लेटर अलग अलग होता है, तो रिलीविंग लेटर आपको देंगी और एक्सप्लेन लेटर आपको FNF होने के बाद, क्योंकि बहुत से कंपनी 45 to 60 डेज़ का टाइम होता है। तो जब आपका FNF हो जाता है उसके बाद एक्सप्लेन लेटर प्रोवाइड करती हैं, पर रिलीविंग लेटर बहुत सी कंपनियां एट द टाइम ऑफ लास्ट वर्किंग डे वो दे देती हैं। तो बहुत सी कंपनियां हैं रिलीविंग लेटर और एक्सप्लेन लेटर एक ही होता है उनका, और बहुत सी कंपनियों का है जो कि अलग हो सकता है, रिलीविंग लेटर अलग होता है, एक्सप्लेन लेटर अलग होता है। रिलीविंग लेटर और एक्सप्लेन लेटर के लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, तो उस वीडियो को आप ज़रूर ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। दोस्तों आपको ये बातें ध्यान रखनी है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आप कलेक्ट करने हैं जब आप रिलीव किसी कंपनी को रिलीव करने हैं। सबसे पहले आपको एक्सप्लेन लेटर आपको लेना ही लेना है किसी भी कंपनी से, और वो आप तभी ले सकते हैं जब आपने प्रॉपर एग्जिट किया हो उस कंपनी से, ठीक है। उस कंपनी से फिर आपको सैलरी स्लिप लेनी है, लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप आपको होनी चाहिए उस कंपनी की, और रिलीविंग लेटर। बहुत सी कंपनियां हैं रिलीविंग लेटर एक्सप्लेन लेटर अलग अलग होता है और बहुत सी कंपनियों का एक में होता है। तो आप उसको प्रॉपर पढ़ के देख लीजिए कि जो कंपनी बोल रही है कि रिलीविंग कम एक्सपीरियंस एक है, तो वो आप हाँ पढ़ के देख लीजिए कि हाँ ये एक है, तो आप उसको लीजिए। अगर वो अलग अलग लग रहा है कि केवल एक्सपीरियंस है तो आप उनसे रिलीविंग मांग सकते हैं। और बहुत सी कंपनियां हैं दोनों अलग अलग देती हैं। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको किसी भी कंपनी को लीविंग जब आप छोड़ रहे हैं तो उसको डॉक्यूमेंट्स आपको कलेक्ट करने हैं, क्योंकि आप जब कभी फर्दर कहीं नई कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट करने होते हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो फ्यूचर में। इसलिए डॉक्यूमेंट्स आपको उस टाइम एट द टाइम ऑफ लीविंग कलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। फिर मिलेंगे फ्रेंड्स एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।